जा जा के कहीं मिन्नत फरियाद करोगे, जा जा के कहीं मिन्नत फरियाद करोगे, लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। हेलो दोस्तों, मैं श्री चौधरी फिर से अपने इलाहाबाद एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप दोस्त देख चुके हैं, हम लोग बहुपद टॉपिक डिस्कशन किए थे और उसमें बता रहे थे कुछ प्रश्नावली के कुछ प्रश्न बता रहे थे दोस्त। तो वही जो टॉपिक मेरा खत्म हो गया था, आज एक्चुअली मैं दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ बहुपद में। तो उस टॉपिक को आज मैं फिर से बताऊंगा और आज से ज्यादा एक या दो वीडियो शायद जाएगा और हमारा बहुपद ऑलरेडी समाप्त होने वाला है। तो दोस्त इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त। तो आइए फिर से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि ऑलरेडी हम टॉपिक क्या लेके आए हैं। और हर तरह की वीडियो यानी क्लास 10th की जो है, क्लास 10th में अगर आप भी हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए। हर एक तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी दोस्त। हर एक यानी आल सब्जेक्ट हम लोग वीडियो बनाते हैं और हर एक करके यानी हर एक टॉपिक की आपको वीडियो मिलेगी और कंटिन्यू मिलेगी। आपका टेस्ट होता है, हर चीज होता है दोस्त, बस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको समझ आने वाला है दोस्त। अगर आप वीडियो को आधा देख लेंगे या पूरा आप शुरू में देखेंगे, अंत में देख लेंगे और बीच में नहीं देखेंगे तो बीच में दोस्त कुछ हम कह सकते हैं, कुछ मुख्य पॉइंट बता देते हैं और आपको समझ में नहीं आता है दोस्त। तो आप फिर कहते हैं कि मैं ये चैनल अच्छा नहीं या बेकार है। तो दोस्त मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप ना बड़ा भाई मान के मेरी कही हुई बातों को फॉलो कर लेना दोस्त, फॉलो कर लेना और इस चैनल से लग के मेहनत करके पढ़ाई कर लेना मेरे दोस्त। अगर आपका भी सपना है 100 में 100 लाना बोर्ड परीक्षा में, तो मां कसम 100 में 100 दिलाएंगे, इलाहाबाद एजुकेशन का प्रचार कराएंगे। तो दोस्त इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और आइए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं कि ऑलरेडी हम किस टॉपिक की बात करने वाले हैं। टॉपिक की हम बात करने वाले हैं बहुपद के लिए एल्गोरिथम, यानी एक हमारा टॉपिक है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। हम अब एल्गोरिथम की बात आ गई, हम यूक्लिड विभाजन में एल्गोरिथम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी रियल नंबर यानी क्लास 10 का पहले लेसन है। अभी मेरा ये वीडियो नहीं बन पाया है कुछ कारण की वजह से। तो दोस्त ये लेसन खत्म होते ही मैं ऑलरेडी वो वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा और आपको एक प्रश्नवाली ऑलरेडी आपको सॉल्व करा दूंगा। तो आइए फिर मैं लिखता हूँ यानी बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम यानी एक नया शब्द आया। अभी तक हमने रियल नंबर में एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम हमने पढ़ लिया था, लेकिन हम अब यहाँ पढ़ेंगे विभाजन एल्गोरिथम यानी बहुपद में। अब बहुपद में अलग था, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या सूत्र था। अब मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सूत्र थोड़ा लिख देता हूँ, आपको थोड़ा मतलब हल्का बेस से बता देता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा। हम लिखते थे क्या, यानी एल्गोरिथम का ए बराबर बी क्यू धन आर, यानी ये था हमारा सूत्र रियल नंबर का। यानी रियल नंबर में हम जब पढ़ रहे थे यूक्लिड विभाजन जब हम पढ़ रहे थे तो यही सूत्र का ऑलरेडी हम प्रयोग करके हम अपने सवालों को सॉल्व कर रहे थे। अब हमें ये सवाल की इस सूत्र की हमें जरूरत नहीं है दोस्त। हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं बहुपद, तो बहुपद में हम पढ़ रहे हैं तो भैया बहुपद का सूत्र करेंगे, रियल नंबर का हम सूत्र लगाने वाले नहीं है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट है एल्गोरिथम ऑलरेडी हम क्या है रियल नंबर में पढ़ चुके हैं, अब हम बहुपद में पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि एल्गोरिथम इसमें क्या है, एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली हेडिंग डालिए, क्या हेडिंग आप क्या डालेंगे, पहला बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। हेडिंग डाल लीजिए बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ये ऑलरेडी ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज इस टॉपिक में मुख्य आपको आज मैं उदाहरण बताऊंगा, फिर उसके बाद में इससे क्वेश्चन जो रिलेटेड है हमारी प्रश्नावली 2.3 में उसको मैं कर लेगा। ऑलरेडी मेरा बहुपद का कई वीडियो अपलोड हो चुका है, यानी लेक्चर नंबर 4 तक हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर
5। ठीक है, लेक्चर नंबर 05। अब लेक्चर नंबर 04, अगर जो स्टूडेंट या जो मेरे छोटे भाई या बड़े भाई मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जाइए भैया उस वीडियो को पहले देख लीजिए, जो उसमें ऐसा टिप बताए हूँ, ऐसा कॉन्सेप्ट बताए हूँ कि दोस्त आपको ये प्रश्नावली हवा में लगेगी और आपको समझ में आएगी। बेहतर या बेहतरीन से आपको समझ में आएगी जब वो वीडियो आप कंटिन्यू देख लेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हल्का हल्का आपको दोस्त समझ में कम आने वाला है दोस्त, और आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो दोस्त मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जरूर भाई, उस वीडियो में ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊँ हूँ दोस्त, तो उस वीडियो को देखने से आपको बहुपद को पूरा डर ही निकल जाएगा दोस्त। तो उस वीडियो को जरूर भाई देख लीजिए। और मैं इस कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम की बात आई है तो अब इसमें हम क्या लिखते थे शुरू में, यानी कक्षा 8 या 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, भाज, भाजक, शेषफल इनटू भागफल ऑलरेडी हम पढ़े हैं। तो मैं ऑलरेडी उस पॉइंट को डिक्लेयर कर लेता हूँ और एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊंगा या समझाऊंगा कि किसको हम भाज कहते हैं, किसको भाजक कहते हैं, किसको शेषफल कहते हैं, किसको भागफल कहते हैं। ऑलरेडी ये सब पॉइंट में एक एक करके डिस्कशन करने वाला हूँ। आइए फिर उस पॉइंट को हम डिस्कशन कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि वास्तव में हमारा पॉइंट है क्या। सर्वप्रथम हम पहले क्या लिखते हैं, भाज। भाज, अब भाज क्या होती है उसको मैं बताऊंगा, फिर भाजक क्या होती है उसको बताऊंगा, फिर शेषफल क्या होती है उसको बताऊंगा, फिर भागफल क्या होती है उसको मैं ऑलरेडी आपको बताने वाला हूँ। तो पहले हम लिखेंगे, यानी सूत्र पे हम लिख लेंगे क्या, भाज इक्वल, हम भाज लिख लिया। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यानी भाजक फिर इनटू भागफल प्लस शेषफल। अब देख दो, यानी हमारा ये क्या है, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम की हम छोटी मोटी हल्का बात कर लेते हैं। यानी इसमें हम लिखेंगे भाज, भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। अच्छा ये बताइए, a बराबर b को धन r हम लिखते थे, a बराबर b को धन r में हम यही तो लिखते थे। पहले क्या करते थे, भाग करते थे तो भाग पे यहाँ लिखते थे, फिर जोड़ते थे। आइए मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं, तो उससे आपको बेसिक यानी अच्छा समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा कि ऑलरेडी मैं बता कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं और फिर उससे हम समझते हैं। यानी एक एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ एक तौर पे, यानी अगर हमें 4 का भाग हमें 21 में देना है। अब 4 का भाग हमें 21 में देना है तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, यानी इसका 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। यानी 4 के पहाड़े में 21 कितने बार में आता है, यानी 4, यानी हमें आता है क्या 5, यानी 4 5 6 20, यानी अगर 6 बार में हम पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जा रहा है। अब हमें ले जाना क्या है, इससे नीचे रहे, ऊपर मत जाए दोस्तों। तो क्या है 4 5 6 20, हम यहाँ लिखेंगे क्या 5। अब इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ जो 5 आया, अब हमने यहाँ 20 लिखा और शेषफल में प्राप्त हो गया 1। अब 21 में से 1 घटाएंगे, 1 ऑलरेडी प्राप्त होने वाला है आपको, अब ऑलरेडी आपको प्राप्त होगा। अब आपको इसमें ये बताना है कि इसमें भाज क्या है, भाजक क्या है, या भागफल क्या है, या शेषफल क्या है, ऑलरेडी आपको पता होगा। तो आप ये बताइए, देखिए हमारा इसमें हम लिख क्या सकते हैं, हम लिख दें क्या, भाज बराबर हमारा होता है क्या 21। इस 21 को हम भाग दे रहे हैं ना, तो क्या लिखते हैं, भाज बराबर 21। अब हम लिखेंगे क्या, भाजक, ये लिखिए। अब हम लिखेंगे क्या, भाजक। अब भाजक यानी भाग किससे हम दे रहे हैं, 21 को है, 21 में हम भाग दे रहे हैं और किससे दे रहे हैं, यानी हम भाग दे रहे हैं 4 से, तो हम लिख देंगे क्या 4। अब बचता है हमारा क्या, भागफल। अब भागफल यानी हम जो भाग देते हैं उससे हमें जो संख्या, यानी 4 का भाग हमें 5 बार दिया या 6 बार दिया या 7 बार दिया, उससे हम कौन सी संख्या प्राप्त हुई, यानी हमें 5 प्राप्त हुई, तो हम 5 को क्या कहेंगे, भागफल। और फिर हमारा बचता है शेषफल, फिर यहां हम लिख देंगे क्या, शेषफल। अब शेषफल में ऑलरेडी जो हमें शेषफल यानी लास्ट डिजिट, यानी जब हमारा पूरा भाग कंप्लीट हो जाए उसमें लास्ट डिजिट 0 1 या कुछ भी बचता है उसको हम ऑलरेडी कहते हैं हमारा शेषफल भैया इतना बचा। तो शेषफल हमारा ऑलरेडी है क्या 1। अब आपको बेहतर, मुझे उम्मीद है कि आपको भाज या भाजक या भागफल या शेषफल ऑलरेडी आप जान चुके होंगे। अब बात आई दोस्त, अब इसमें हमें क्या करना है, अब ये तो रही गिनती की बात, यानी ये रही गिनती की बात। अब हमें क्या करना क्या है भैया, हम बहुपद सीख रहे हैं,
बहुपद सीख रहे हैं तो बहुपद की बातें कर लेते हैं। ये तो अभी मोटा मोटा आपको समझाने का प्रयास किया था कि आप इससे परिचित हो जाएं कि भागफल क्या है, शेषफल क्या है या भाजक क्या है, इससे आप परिचित हो गए दोस्त। तो आइए मैं फिर अपने बहुपद के टॉपिक पे आता हूँ कि बहुपद में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये तो मेरा समझाने का प्रयास था। अब बहुपद में हम क्या पढ़ेंगे दोस्त, सर्वप्रथम अब बहुपद में हम पढ़ने वाले हैं यानी भाज्य बहुपद, भाज्य बहुपद, फिर हम अगला है क्या भाजक बहुपद। दोस्त सब में बहुपद लगेगा। अब अगर हम गिनती करते तो गिनती आती है, और अगर हम बहुपद का करेंगे, ऑलरेडी बहुपद कर रहे हैं तो वही बहुपद हमें प्राप्त होने वाला है, तो वही मैं लिख रहा हूँ। और फिर क्या है भागफल, भागफल बहुपद, फिर हमारा क्या है शेषफल बहुपद, ये देखिए अब हमारा क्या है, अब हमें क्या प्राप्त हो गया, क्या भाज्य बहुपद, भाजक बहुपद, भागफल बहुपद तथा शेषफल बहुपद। अब ऑलरेडी हमें अभी मैं क्या बताया था, एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाया था, यानी गिनती तो गिनती तो दोस्त यहाँ करना है, हमें बहुपद निकालना है, तो बहुपद की हम बात कर लेते हैं। यानी भाज्य बहुपद को हम लोग कहते हैं क्या, px डिनोट करते हैं दोस्तों से, क्या कहते हैं आप डिनोट, जैसे आपने पढ़ा होगा ये नाइट्रोजन को डिनोट करते हैं नियन से, तो वही सीक्वेंस है। यानी भाज्य बहुपद को हम लोग डिनोट करते हैं px से। फिर आता है क्या भाजक बहुपद। अब भाजक बहुपद को हम लोग डिनोट करते हैं, भाजक बहुपद को हम लोग डिनोट करते हैं gx से। अब फिर आता है क्या हमारा भागफल बहुपद, भागफल बहुपद को हम लोग कहते हैं qx से, और शेषफल बहुपद को हम लोग कहते हैं rx। अब आपको ऑलरेडी आपको पता हो गया होगा कि मैं इसे आपका अपना सूत्र निकालना चाहता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ कि ऑलरेडी इसका सूत्र क्या होता है। ये आपने लिख लिया, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्त, उसके बाद देखिए अब क्या है भाजक, सॉरी क्या है भाग। अब यहाँ पे मैं एक सिंप्लीफाई इसका सूत्र लिख दूँ दोस्त, आप लिख लीजिए, अपने बुक में नोट कर लीजिए। यानी भाग को हम किससे दर्शाते हैं, px से, तो भैया px लिख दीजिए, इक्वल है इक्वल लगा दीजिए। फिर क्या है भाजक, अब हम लोग भाजक को क्या कहते हैं gx, तो भैया क्या है gx। अब क्या है इनटू है, तो भैया इनटू लगा दिया हमने। फिर उसके क्या है भागफल, अब भागफल हमारा ये है gx, सॉरी qx, qx प्लस है, प्लस कर दिया, और शेषफल क्या है rx, तो शेषफल हमारा हो गया rx। अब इसको हम ऑलरेडी क्या कहेंगे, ये ऑलरेडी हमारा क्या हो गया, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम का हमें प्राप्त हो गया क्या सूत्र दोस्त। इसको सबसे मोस्ट पॉइंट दोस्त, इसको आपने अपने बुक में नोट कर लीजिए सबसे पहले। फिर हम अपने एग्जांपल पे उदाहरण का आज मैं वीडियो लेके आए हूँ। उदाहरण आप आज को आपको डिक्लेयर कर दूंगा, उदाहरण जिसमें आपके किताब में पूरे रिलेटेड है। फिर उसके बाद में आपने प्रश्नावली पे जाऊंगा और आपको प्रश्नावली तुरंत, आपने अगर उदाहरण समझ लिया तो कोई बात नहीं, उदाहरण आपने समझ लिया और आपको बेसिक पता हो गया तो ये सब आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो ये दोस्त जरूर नोट करिए, यानी क्या है px इक्वल gx इंटू qx प्लस rx। मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए फिर मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं एक उदाहरण से, आपके बुक में दिया है, उदाहरण से समझाऊंगा तो बेसिकली आपको समझ में आने वाला है। इसको नोट कर लिए दोस्त, नोट करिए, तुरंत नोट करिए, नोट करिए, यह नोट कर लीजिए। और आप बेहतर तैयारी करते रहिए दोस्त, छुट्टी का माहौल चल रहा है, आपको छुट्टी पे एंजॉय नहीं करना है, आपने पढ़ाई पर फोकस करना है। ये अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, उदाहरण। अब उदाहरण की बात करें तो आपके बुक में लिखा होगा और आपके बुक में दिया होगा कि वास्तव में छठवा एग्जाम्पल से हम बात कर लेते हैं, यानी छठवा उदाहरण से। अब आपके बुक में दिया होगा, आप देख भी रहे होंगे, और अपनी बुक उठाइएगा और देखिएगा कि हमारे बुक में दिया क्या है एग्जाम्पल। ठीक है दोस्त, एग्जाम्पल दिया है आपके बुक में छठवा, यानी छठा उदाहरण की हम बात कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 6।
अब उदाहरण नंबर 6 की बात कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 6 वास्तव में दिया गया है। अब उदाहरण नंबर 6 हम देख लेते हैं कि 6 क्या है और उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, विधिवत से समझाने का प्रयास करूंगा। यानी उदाहरण आपका दिया है क्या, 2x² दिया है, ये हमारा दिया है क्या है 2x² प्लस 3x प्लस 1 को, यानी 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। ये देखिए क्या दिया है, 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। तुरंत हम कर लेते हैं, यानी इसका हल हम लेते हैं दोस्त, सब काम हल। अब हल की बात कर लेते हैं, तो ये हमारा ऑलरेडी दिया क्या रहता है, ये ऑलरेडी हमारा है क्या px, ये है px और ये हमारा है क्या, इधर वाले को क्या बताए थे, इधर वाले को हम क्या बताए थे, भाजक बताया था ना। तो भैया इसको लिखते क्या है, gx, ऑलरेडी आपको पता होगा, gx px पता हुआ ना। अभी हमको निकालना क्या है, यानी px हमें पता हो गया, gx पता हो गया, हमें निकालना क्या है qx प्लस rx, निकालना है ना, ज्ञात करना है। तो आइए हम उसको ज्ञात कर लेते हैं तुरंत। अब हम क्या करते क्या हैं, यानी भाग दे देते हैं, x प्लस 2 से भाग करते हैं, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा इसको नीचे लिख ले रहा हूँ क्योंकि सवाल जाएगा लंबा, यानी x प्लस 2 भाग करना क्या है 2x² प्लस 3x प्लस 1। भाग ऑलरेडी आपने सीखा है, लेकिन आपने भाग क्या सीखा है, 2 का भाग 4 में, 4 का भाग 6 में, 8 का भाग 10 में या 12 का भाग 13 में, आप ये सब भाग सीखे। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है भैया, 2x² प्लस 3x प्लस 1 का भाग देना है। आपको बेसिकली ऐसा भाग बेहतरीन से ऐसा भाग सिखा दूंगा, आपको तनिक भी दिक्कत नहीं। कुछ स्टूडेंट को ऐसा इसमें दिक्कत आती है, भैया समझ नहीं आता, तो मैं उस दोस्त से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दोस्त मेरे वीडियो एक बार आप जरूर देख लीजिए, आपको अगर समझ में आए तो कमेंट जरूर कर देना मेरे दोस्त। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यानी ये है हमारा फर्स्ट संख्या, यानी फर्स्ट संख्या क्या है हमारा 2x² है, और इससे हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। इधर आप करिए रफ कर में 2x² भागे क्या है x। अब इसको भाग करेंगे आप, अब भाग करेंगे तो क्या भैया, x से x कट गया तो बचा क्या, एक x कट गया बचा क्या 2x, ऑलरेडी हम यहाँ पे 2x लिख दे रहे हैं। अब जो 2x आया हम भाग देते थे, इधर लिखते थे, चाहे भैया इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, यानी क्या हमारा भाग आया 2x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x। अब इस 2x से हम क्या करेंगे, इस संख्या पे पूरे पे क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, भाग देंगे। तो पहले ये संख्या लेंगे और उसके बाद फर्स्ट संख्या है, सॉरी इसको लेंगे, इसका फर्स्ट लेंगे, इसका फर्स्ट लेंगे और उससे भाग करा देंगे, और जो हमें संख्या प्राप्त होगी उससे हम पूरे सीक्वेंस पे गुणा करा देंगे। अब हमें प्राप्त हुआ क्या 2x हमने डिनोट कर लिया, फिर उसके बाद हम करेंगे, यानी ये 2x को उठाएंगे और इससे गुणा करा देंगे। अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², क्योंकि अगर 2 से करेंगे तो 2 है, ऑलरेडी 2 होगा, x से x करेंगे x² हो जाएगा, तो बनेगा क्या 2x² हो गया। अब प्लस है, प्लस लगा दिया, फिर उसके बाद क्या है, अब इस 2 से इसमें भी करना है, यानी क्या है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब बचा 4, यानी x है और x है या नहीं, हाँ है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इससे किया तो सब ये आ गया, अब हम इससे ये करेंगे, यानी क्या होगा 2 दूनी 4, 4x हमें प्राप्त होने वाला दोस्त, हाँ ऑलरेडी आपको प्राप्त होगा। और आप देखिए कि हाँ हमें ये प्राप्त हो रहा है या नहीं। आप भाग तनिक भी गलत मत कीजिए दोस्त, और आपको अगर समझ में आए तो दोस्त जरूर कमेंट कर देना। अब इससे हम किया देखिए, नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर समझ देता हूँ। यहाँ पे हमने पहला इसको संख्या लिया, फिर इसको लिया, हमने इसका भाग किया, भाग में हमें प्राप्त हुआ क्या 2x,
2x को हमने इससे पूरा मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2x स्क्वायर, और मैंने इसको क्या किया 2 दूनी 4 यानी x है तो 4x हो गया। अब हम इसको क्या कर लेते हैं यहाँ पे ये किया, अब ये क्या है प्लस प्लस है माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस प्लस है और माइनस हो जाएगा। अब ऑलरेडी ये हमें कट जाएगा। अब क्या है प्लस का 3x और ऑलरेडी ये क्या है माइनस का 4x, ऑलरेडी आपको घटेगा, हाँ दोस्त घटेगा, जरूर घटेगा, आपको देख ही रहा है दोस्त, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ऑलरेडी घटने वाला है। अब ये क्या हमें प्राप्त हुआ माइनस का x, अब माइनस का x प्राप्त हो गया, अब ऑलरेडी हमारा प्लस का x चल रहा है, प्लस का x ऑलरेडी हम चला देंगे लिख लेंगे। फिर उसके बाद फिर वैसे हम कंडीशन करेंगे, इसको उठाएंगे माइनस x को और इससे फिर डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे फिर कर लीजिए यानी x माइनस का x यहाँ पे है क्या माइनस का, अब माइनस का x है ये भी क्या है प्लस का है और ये माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं, यानी x से x करेंगे तो भैया हमें प्राप्त होने वाला है माइनस का 1, सॉरी माइनस के x से प्राप्त होगा माइनस के x। अब ऑलरेडी इसे काट देंगे यानी एक एक को काटेंगे तो भैया एक है तो प्राप्त होता है ना, हाँ होता है, तो बस वही सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं। ये अब इस x को क्या किया प्लस का x, क्या आया हमारा माइनस का x आया ना दोस्त, यहाँ पे भैया माइनस का x आया है, हाँ तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ का माइनस का x और यह ऑलरेडी हम काट देंगे क्या माइनस का x। अब फिर क्या करेंगे इस माइनस का x से इसमें फिर मल्टीप्लाई कर देंगे अब फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी क्या है ये, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तुरंत बताइए कमेंट में तुरंत कीजिए, यानी हमें भैया वही तो संख्या प्राप्त होगी, यानी ये है x से x करेंगे कोई दिक्कत है नहीं भैया, कुछ है ही नहीं, तो वही संख्या प्राप्त होगी तो माइनस का x उतार देंगे। अब क्या है माइनस का x प्लस माइनस का x है और प्लस का 2x है, माइनस का x है प्लस 2 है तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस तो माइनस कर दिए दो, क्या कर दिए माइनस। अब क्या है अब x का 2 में करेंगे तो क्या ऑलरेडी क्या प्राप्त होने वाला है 2 ही दोस्त प्राप्त होगा, 2 कर दीजिए। अब फिर y सेकेंड भैया ये तो कट ही जाएगा, कट जाएगा ना, कट जाएगा, ऑलरेडी ये क्या था माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस क्या है प्लस और माइनस ऑलरेडी होता है प्लस प्लस और माइनस प्लस प्लस। अब ये क्या है प्लस का 1 है और प्लस का 2, ऑलरेडी 3 आपको प्राप्त होने वाला है, प्राप्त हुआ और आपको भाग समझ में आया कि नहीं, हाँ जरूर आएगा। अब इसमें हम बात कर लेते हैं किसकी, अब इसमें gx क्या है px क्या है ऑलरेडी आपको पता है ना, मैं इसमें एक एक करके बता भी देता हूँ तुरंत, आपको जब तुरंत नोट कर लीजिए, यानी हमारा क्या है px हमारा ये पूरा सीक्वेंस यही रहता है, क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, हमारा क्या है gx होता है क्या x प्लस 2, अब हमारा होता है क्या qx हम इसे कहते हैं दोस्त, जो हमें ये प्राप्त होता है क्या है 2x माइनस x और rx यानी क्या है हमारा 3। तुरंत नोट करें दोस्त, उसके बाद में आगे आपको सवाल बताऊंगा, तुरंत नोट करिए दोस्त। फिर उसके बाद हम 7वां एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि 7वां एग्जांपल हमारे वास्तव में दिया क्या है, तुरंत नोट करें दोस्त, तुरंत नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। आइए मैं दूसरे 7वां एग्जांपल की बात कर लेता हूं तुरंत। यहीं पे बस भाग देने वाला प्रक्रिया, बस सवाल को चेंज कर देते, बस पूरा मैं इरेज कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, फिर सब लिख लेंगे। यानी उदाहरण 7वां, आप देखिएगा कि आपके बुक में क्या लिखा है, आपके बुक में यही लिखा है क्या,
आपके बुक में लिखा है 3x³ यह लिखा है, हाँ जरूर लिखा है। आपके बुक में लिखा है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को भाग किसमें देना है दोस्त? भाग आपको देना है 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x प्लस x² से भाग दीजिए। भाग दीजिए। देखिए अब इसको हम तुरंत हल कर लेते हैं। हल मैंने लिखा ऑलरेडी, आपको ये दिख रहा होगा, क्या दिखा है? ये सीक्वेंस लिखा दोस्त? नहीं लिखा। यही 7वां एग्जाम्पल की बहुत मोस्ट बात थी कि 7वां, अभी हमने 6वां किया, 6वां में कुछ डायरेक्ट दिया था, हमने डायरेक्ट कर लिया, लेकिन 7वां में भैया सीक्वेंस हल का फॉल्ट है। तो कई स्टूडेंट होते हैं इसी सवाल को करते रहते हैं और आंसर नहीं आता, फिर कमेंट करते कि भैया आपने जो बताया आंसर नहीं आया। हाँ दोस्त, कहाँ आंसर आएगा? भैया सीक्वेंस में नहीं लिखा, तो सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे तो कहाँ आंसर आ जाएगा? आप खुद बताइए, आंसर आएगा? नहीं आएगा। तो दोस्त सीक्वेंस में है तो सीक्वेंस में करिए, अगर सीक्वेंस में नहीं लिखा है तो उसको सीक्वेंस में लिखने का प्रयास कीजिए, और अगर है तो कोई ऑलरेडी बताए नहीं कुछ, आप सीक्वेंस में करते रहिए। तो इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसको सीक्वेंस में सर्वप्रथम पहले कर लेते हैं। यानी सर्वप्रथम पहले हमें प्राप्त होने वाला है क्या? x। अब उसके बाद हमें प्राप्त होगा क्या? 2x प्लस 1। अब हमें ये हुआ क्या प्राप्त? सीक्वेंस में। अब हम इसको भाग कर देंगे और ऑलरेडी ये हमारा भाग प्राप्त हो जाने वाला है। आइए हम फिर इसको कर लेते हैं। दोस्त चलिए इसको सीक्वेंस से लिख लिया। अब इसके बाद मैं क्या साफ कर लेता हूं तुरंत। ये देखिए, इससे हम भाग देंगे क्या है? 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। दोस्त अब ऑलरेडी हमें ऊपर लिखने की जगह नहीं बची, तो ऑलरेडी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। दोस्त सर्वप्रथम मैं आपको पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इसको लिखिए और इससे भाग कर दीजिए। दोस्त यहाँ पे तुरंत रफ्तार कर लीजिए, यहाँ पे यानी 3x³ बटे x² से भाग करेंगे तो दोस्त ऑलरेडी ये है, ये कट जाएगा। ऑलरेडी हमें प्राप्त होने वाला है क्या है? 3x प्राप्त होने वाला है दोस्त हमें, तो 3x लिख लेंगे पहले हम यहाँ पे 3x। अब 3x हमें प्राप्त हो गया, तो 3x प्राप्त होने के बाद हम क्या करेंगे? ये जो 3x प्राप्त हुआ इससे हम पूरा मल्टीप्लाई करा देंगे, तुरंत मल्टीप्लाई करा देते दोस्त। इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 3x³ प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या है? ये 2 है और ये क्या हो जाएगा? 2 के 6 यानी 6x, फिर उसके बाद 1 है यानी 3 1 के 3 प्लस का 3 हमें प्राप्त होने वाला है। फिर हम वही सीक्वेंस करेंगे, ये तो ऑलरेडी कट ही जाएगा, प्लस प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस है माइनस हो जाएगा। फिर देखिए यानी यहाँ पे क्या है? 3x है और यहाँ पे क्या है? संख्या को मैंने गुना किया, क्या हो गया? 6 और x क्या? x में गुना करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर आप लगा लीजिए। फिर उसके बाद क्या है? प्लस का x² है और माइनस प्लस का x² और माइनस का 6x² है, तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का 5x²। और फिर उसके बाद क्या है? यहाँ पे प्लस का क्या है? 2x है और यहाँ पे 3 है, तो घट जाएगा, हमें ऑलरेडी प्राप्त होगा क्या? माइनस का x, और ऑलरेडी हमारा 5 चल रहा है तो 5 हम उतार लेंगे। फिर वही सीक्वेंस करेंगे, इसका पहले अंक लेंगे और इससे फिर डिवाइड कर देंगे। तुरंत कर लीजिए दोस्त यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? x², यानी यहाँ पे काट दिया तो बचा क्या? माइनस का 5। अब माइनस का 5 तुरंत यहाँ पे डिनोट करेंगे हम, और उसके बाद क्या लिखेंगे? यानी -5 से करेंगे यहाँ पे माइनस। देखिए अब -5 में गुणा करेंगे तो वही हमें संख्या प्राप्त होगी, क्या? -5x², और ये x है और यहाँ पे क्या है? -5 है, यहाँ पे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस का 10x, और यहाँ पे क्या है? 1 है और माइनस का करेंगे तो ऑलरेडी हमें प्राप्त होने वाला है क्या? माइनस का 5। फिर उसके बाद देखिए ये कट ही जाएगा और इसमें क्या होगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये बताइए, माइनस का ये x है और प्लस का ये है, प्लस का 10x है,
प्लस का 10x है तो घट जाएगा क्या, 9x बचेगा। और ये क्या है, प्लस का 5 है और ये प्लस का ऑलरेडी 5 है, तो हमें प्राप्त होने वाली है क्या है, 10। यही हमारा हुआ क्या, एग्जैक्टली आंसर। अब इसको हम इसके माध्यम से समझ लेते हैं, यानी बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र से समझ लेते हैं। इसको हम ऑलरेडी क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, px। तो px ऑलरेडी हमारा क्या है, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। फिर हम लिखते हैं क्या है, gx में हमारा क्या है, x² प्लस 2x प्लस 1। फिर हम लिखते हैं क्या है, qx हम क्या लिखते हैं, जो हमारी ये संख्या प्राप्त हुई, संख्या में प्राप्त क्या हुई 3x माइनस 5। और ऑलरेडी हम लिख देते हैं क्या, rx बराबर क्या, 9x प्लस 10। ये अब ये हो गई, यानी हम लिख दिए क्या, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद का एल्गोरिथम कैसे हम लिखेंगे या कैसे डिनोट करते हैं। बस यही पॉइंट कर, इसको तुरंत आप नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि दोस्त आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आइए फिर हम अपने दो उदाहरण ऑलरेडी हमारा बचा हुआ है, तो दो उदाहरण हम अपने अगले वीडियो पे कंटिन्यू करेंगे दोस्त। दो उदाहरण बताएंगे, फिर उससे कुछ रिलेटेड जो हमारी प्रश्नावली है उसको हम कराने का प्रयास करेंगे। आइए फिर से, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्त, क्योंकि बेल आइकन आप प्रेस करते रहेंगे तो हर वीडियो जब आप हम डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप हमारे वीडियो को फुल एंजॉय ले सकते हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं किया तो आपको वीडियो प्रोवाइड ही नहीं हो पाएगा और आप जान नहीं पाएंगे कि हमारा वीडियो कब अपलोड हो गया। तो दोस्त इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर भाई या मेरे छोटे भाई या बड़े भाई तक शेयर कीजिएगा। जो मैथ में वीक हैं वो मैथ से स्ट्रांग बनाने का मेरा एकदम वादा है, चैलेंज है, टारगेट है दोस्त। उस वीक स्टूडेंट को मैं मैथ में एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लग के मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और हमारी वीडियो पर लगातार बने रहिए। थैंक यू सो मच।